हाँ जी, नैक्सट जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, टैक्नीक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के आप पहला प्रिंसीपल्स पढ़े ने, हुण दी कुछ टैक्नीक्स ने। अज आप जी फस्ट टैक्नीक है वो है फंक्शनल फोरमैनशिप, वो डिस्कस करते हैं। टेलर हैज़ गिवन ह्यूज इंपॉर्टेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ बाय द स्पैसिफिक एक्सपर्ट्स। टेलर ने ज़्यादा महत्व किहड़ी चीज़ नूं दिता भी जिन्ने भी वेरियस एक्टिविटीज़ होंदियां, डिफरेंट वर्क हुंदा वा ऑर्गेनाइजेशन दे विच, उन्हां नूं करन दे लई कहंदे स्पैसिफिक एक्सपर्ट लोग होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लैनिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शनस इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन टू डिफरेंट एक्सपर्ट्स। सो टेलर के अकॉर्डिंग की सीगा जिहड़ी प्लैनिंग करन दी जिम्मेवारी आ एंड एग्जीक्यूशन करन दा फंक्शन आ, सो जां एग्जीक्यूशन करन दी जिम्मेवारी आ। एग्जीक्यूशन हुंदा वर्क नूं शुरू करना ते अगे उहनूं प्रैक्टिकल फॉर्म च लैके आउणा, ठीक है। सो ये कहने दोनों जिम्मेवारियां डिफरेंट लोगों के कोल होनी चाहिए। फॉर दिस ही हैज़ propounded हुंदा गिवन, ही हैज़ गिवन द कॉन्सैप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। सो ये लिए उन्हें फंक्शनल फोरमैनशिप नाम का एक कॉन्सैप्ट दिता। अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप एवरी इंप्लॉय वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ 8 एक्सपर्ट फोरमैन। हाँ जी, ये उन्हें की दसिया कि जो कोई भी वर्क परफॉर्म करना तो जोड़े इंप्लॉई आ जां एक इंप्लॉई आ वो 8 जणियां दे अंडर काम करूगा। 8 एक्सपर्ट होणगे, एक्सपर्ट फोरमैन होणगे, ठीक है। आउट ऑफ दीज 8 फोरमैन 4 आर रिलेटेड टू प्लैनिंग, इन्हां दे विचों 4 तां प्लैनिंग नाल रिलेटेड होणगे एंड 4 आर रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन, ते 4 उहदे एग्जीक्यूशन नाल रिलेटेड होणगे। मतलब 4 एक्सपर्ट इदां दे होणगे जिहड़े काम नूं प्लैन करनगे ते 4 एक्सपर्ट इदां दे होणगे जिहड़े उहनां नूं काम नूं परफॉर्म करन च हैल्प करनगे। सो ऑल दीज फोरमैन आर एक्सपर्ट इन देयर फंक्शनस, दे गिव डायरैक्शन टू एम्प्लॉइज अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शनस एंड सुपरवाइज देयर वर्किंग ऑल्सो। सो जिहड़े ये फोरमैन हुंदे आ, ये जिहड़े लास्ट वाले 4 ने एग्जीक्यूशन वाले, ये डायरैक्शन दिंदे आ एम्प्लॉइज नूं कि काम नूं किवें एग्जीक्यूट करना एंड उन्होंने सुपरवाइज भी करते हैं भी काम नूं करते देखते हैं भी हाँ साडे एम्प्लॉइज साडियां डायरैक्शन के अकॉर्डिंग वर्क कर भी रहे या नहीं कर रहे। सो इनू आपां एक चार्ट दे नाल शो कर सकते हैं। सब तो पहले मान लो चीफ मैनेजर आ, उहदे अंडर प्लैनिंग ऑफिसर हुंदे आ ते एक एग्जीक्यूशन ऑफिसर हुंदे आ। प्लैनिंग दे विच 4 आ जांदे आ, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फिर उस तो बाद शॉप डिसिप्लिनेरियन, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पैक्टर। सो ये सारे की आ जाते हैं, इन्हां ये 8 एक्सपर्ट ने जिन्हां दे अंडर वर्करस ने काम करना हुंदा, ठीक है। हुण सब तो पहला आपां जिहड़े ਇਹਦੇ 2 टाइप बन जाते हैं, फोरमैन ऑफ प्लैनिंग डिपार्टमेंट, एक फोरमैन ऑफ एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। सब तो पहला जिहड़े प्लैनिंग डिपार्टमेंट के फोरमैन आ आपां उन्हां बारे पढ़ते हैं। रूट क्लर्क, रूट क्लर्क का की काम हुंदा, रूट क्लर्क डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ फंक्शनस टू बी परफॉर्मड इन द ऑर्गेनाइजेशन। रूट क्लर्क ये सैट करता भी किहड़ा काम किहड़े काम तो पहला होगा, किहड़े काम तो बाद होगा। मतलब एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस नूं ये सैट करदा भी काम किवें होऊगा ऑर्गेनाइजेशन विच, ये प्लैनिंग करदा ये चीज़ की। नैक्सट हुंदा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स रिगार्डिंग वर्क एग्जीक्यूशन, यूज ऑफ रिसोर्सिस एंड इक्विपमेंट, स्पीड ऑफ द वर्क एंड अदर सच मैटर्स। जिहड़ा इंस्ट्रक्शन हुंदा हदायतां देनियां, जिहड़ा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आ ये इन्फॉर्मेशन दिंदा या हदायतां दिंदा वर्कर्स नूं काम नाल रिलेटेड भी काम किवें करना वा, उहनूं किवें शुरू करना वा, इहदे लई किहड़े रिसोर्स यूज़ करने आ, तुसीं किहड़े इक्विपमेंट यूज़ करने आ, काम दी स्पीड किन्नी होनी चाहिए है, ठीक है। नैक्सट है अपने को टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ टाइम टेकन एंड द कॉस्ट इनकर्ड बाय द इंप्लॉइज टू अकंपलिश आ टास्क। जिहड़ा ये टाइम ते कॉस्ट क्लर्क हुंदा वा, ये आपदे कोले नोट करदा वा कि किसी काम नूं करन दे लई किन्ना समां लगूगा, ठीक है, या किन्ना समां लग्गिया एंड किन्ना खर्चा आया वो काम नूं करन दे लई, ठीक है। शॉप डिसिप्लिनेरियन का काम हुंदा वा डिसिप्लिन नूं मेनटेन करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन दे विच। ही डील्स विद द केसिस ऑफ ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन एंड एबसेंटिज्म। सो जे ब्रीच हुंदा तोड़ना, मतलब जे किसी ने डिसिप्लिन तोड़िया वा जां कोई बहुत ज़्यादा गैर हाज़र रहिंदा तां वो सारे कस का रिकॉर्ड रखदा वा। नैक्सट है अपने कोले फोरमैन ऑफ एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट दे विच 4 जिहड़े फोरमैन है वो किहड़े ने? पहला है गैंग बॉस। हाँ जी, गैंग बॉस मेक्स अवेलेबल रैक्विजिट इक्विपमेंट एंड टूल्स टू द इंप्लॉइज सो दैट दे मे वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखो जिहड़े आपां उपर पढ़े आ उन्होंने तो सिर्फ दस्सिया भी तुसीं आह मशीनां यूज़ करनियां, आह रिसोर्स वरतने आ। हुण असल च वो मशीनस या वो जिहड़ा मटीरियल आ वो अवेलेबल करवाउणा गैंग बॉस ने, ठीक है। सो ये गैंग बॉस की करदा, वो सारा मटीरियल ते वो सारियां मशीनस आपदे इंप्लॉइज नूं अवेलेबल करवाउंदा सो दैट भी बिना किसी प्रॉब्लम तो जिहड़ा काम आ उहनूं परफॉर्म किया जा सके।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਪੀਡ ਬੌਸ। ਸਪੀਡ ਬੌਸ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਡ ਪਰਫਾਰਮ ਵੇਰੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਐਟ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਪੀਡ ਸੋ ਦੈਟ ਦੀਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਮੇ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਸਪੈਸੀਫਾਈਜ਼ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸਪੀਡ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਸ ਐਂਡ ਟੂਲਸ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪੀਡ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਰਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਪੇਅਰ ਬੌਸ, as the name to clear, a repair boss is responsible for timely repair of machines and tools so that these remain in proper working condition। ਰਿਪੇਅਰ ਬੌਸ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਦ ਜੋਬ ਆਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੋ ਦੈਟ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਕੀਪ ਔਨ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ। ਸੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੇਅਰ ਵਰਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਨਾਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਬਵ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੰਮ ਵੀ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ ਆਫ ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਲਿਮਟਡ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਇਓਲੇਟਸ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ। ਆਪਾਂ 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਨਰੀ ਫਿਊਲ ਦੇ 14 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 8 ਹੋ ਗਏ ਉੱਪਰ ਐਕਸਪਰਟ, ਠੀਕ ਆ। ਹੈਂਸ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 8 ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ।